हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत कुछ, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 93B। अभी अभी हमने क्या किया था? इससे पहले हमने 93A वर्कशीट की है, जो हिंदी की है, और ये आपकी ईवीएस वर्कशीट है। क्या डेट है? 21 अक्टूबर 2021, जो आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट 7 है, फ्रॉम द विंडो। ठीक है, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिया गया है, आपको ध्यान से देखना है। तो इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? जी हाँ, लाउड स्पीकरों की तेज आवाज़ से व्यक्ति को परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा लाउड स्पीकर है, जिसकी आवाज़ से जो व्यक्ति है उसको इतनी परेशानी हो रही है। तो यहाँ देखो बेटा, क्या आपको पता है कि किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि यानी नॉइस जिससे मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है, ध्वनि प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन कहलाती है। आज हम ध्वनि प्रदूषण के कारणों यानी कॉजेस के बारे में जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, देखिए आपके लिए, कि आपको ध्वनि प्रदूषण के कारणों से संबंधित कुछ चित्र नीचे दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा यहाँ देखो, कुछ चित्र हैं जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हैं, और यहाँ पर है संकेत बॉक्स, तो इसकी सहायता से आपको इनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट क्या है जो ध्वनि प्रदूषण का कारण है? वो है यातायात के साधन। तो यहाँ पर हो जाएगा यातायात के साधन। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये है लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखाया गया है लाउड स्पीकर। फिर थर्ड देखिए, ये क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये है संगीत यानी लाउड म्यूजिक, जो ऊंची आवाज़ में हम सुनते हैं ना, ऊंची आवाज़ का जो संगीत होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऊंची, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा संकेत बॉक्स है, ऊंची आवाज़ का संगीत। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे थर्ड में ऊंची आवाज़ का संगीत। ओके, यानी लाउड म्यूजिक। फिर नेक्स्ट देखिए, फोर में क्या आता है? पटाखे, क्रैकर्स। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे पटाखे, पटाखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ में यहाँ जहाँ पे आ जाएगा कारखाने यानी फैक्ट्रीज, कारखाने यानी फैक्ट्रीज। फिर नेक्स्ट देखिए सिक्स, ये क्या है? ये है ड्रिल मशीन। ठीक है, यहाँ पर देखो ड्रिल मशीन दिखाई दे रही है आपको, तो ये हो जाएगी ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन। तो यानी देखिए, यातायात के साधन, लाउड स्पीकर, ऊंची आवाज़ का संगीत, पटाखे, कारखाने और ड्रिल मशीन, तो ये सभी क्या है? ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, हमने किया ये कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है बेटा? प्रश्न नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। जरा सोचिए कि अत्यधिक शोर किस प्रकार के लिए हानिकारक होता है, तथा अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाले कोई 3 दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना है, जैसे कि हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काम में हम क्या लिखेंगे कि जो ध्वनि प्रदूषण है उससे जो हमारी सुनने की शक्ति होती है यानी श्रवण शक्ति, वो कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ से लिख देंगे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से हमारी श्रवण
श्रवण शक्ति कमजोर यानी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये हो गया का पॉइंट। ठीक है, अब खा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बजते हैं तेज़ आवाज़ में तो हमें कितना चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, चिड़चिड़ापन, चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, और लिखेंगे इससे कि इससे जो ध्वनि प्रदूषण है इससे जो हम तनाव होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, जब चिड़चिड़ापन बढ़ेगा तो तनाव भी बढ़ेगा। सब ध्वनि प्रदूषण से तनाव व उच्च रक्तचाप बढ़ता है। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बढ़ता है। ये हो गया ग पॉइंट। तो हमने 3 पॉइंट लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी है आपके लिए। स्टॉप नॉइज पॉल्यूशन पर एक पोस्टर बनाइए और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को तेज़ आवाज़ करने वाले उपकरणों का प्रयोग ना करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।